हित है। ये राजस्थान के नौजवानों को मैं समर्पित करता हूँ। कल गणेश चतुर्थी थी, कल गणेश जी देखिए मैंने मेरे घर पे गणेश जी को बिठाया, विराजमान किया, और तेजा जी महाराज के मेले तेजा दशमी भी आने वाली है। तो ये जीत तेजा भक्तों की है, गणेश जी महाराज के भक्तों की जीत है। देश के अंदर इसका मैसेज गया कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी कितना ही मिल ले, लेकिन जब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बैठी है, इन भ्रष्टाचारियों की और माफियाओं की खैर नहीं राजस्थान में। ये संदेश आपने एसओजी पर भी आरोप लगाए थे, आपने लगाए थे, लेकिन एसओजी की ही जांच और उनके आधार पर ही जो है इनको आज जो है देखिए मैंने एसओजी पर यह आरोप लगाया कि एसओजी जांच तो कर रही है, लेकिन एक कमरा था जिसमें सेटलमेंट होता था, और जब कटारा को पकड़ा था तो एसओजी के 4 अधिकारियों के ऊपर उंगली उठी थी। आप लोगों ने भी मामला उठाया था, कई नेताओं ने मामला उठाया, और वो उसकी जांच अभी भी चल रही है। उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो एसओजी के अंदर 4 अधिकारी थे, कई लोग ऐसे भी थे एसओजी के अंदर जो 2 के साथ 1 फ्री का काम कर रहे थे। ये मामला मैंने उठाया, लेकिन एसओजी के जो एडीजी है उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर भी सीना ठोक के इस बात को कहा कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। अगर ये इतने बदमाश पहुंच गए थानों के अंदर तो राजस्थान को लूट लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप क्यों हो गए, ये राजस्थान की जनता सवाल करी, आखिर क्या कारण था। जहां तक आरोप प्रत्यारोपों की बात है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जो है आरोप लगाए हैं कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो है आपने उनसे 10 बार आप मिले उनसे और कहा कि जो है पैसे दिलाओ मुझे, तो ये क्या बात है। तो राज्यसभा चुनाव को वो खुद लड़ रहा था क्या? वो एक दलाल था क्या राज्यसभा, मतलब एक दलाली कर रहा था किस चीज़ का? इससे तो सुनिए मेरी बात, ये तो पार्टी भी नहीं बना पाया राजस्थान के अंदर। किरोड़ी लाल जी मीणा ने राजस्थान के लोगों को गुमराह किया, संगमा की पार्टी लाए, और गोगुंदा के अंदर जब वो पर्दा हटाया, मैं बैठा था वहाँ पे, मैं निर्दलीय विधायक था, इनके साथ कोई भी नहीं था। मैंने कहा इतना बड़ा धोखा राजस्थान की जनता के साथ, मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं हूँ। मैं घर आ गया सुबह 5 बजे, ये मेरे घर आ गया। वो तो ये भी कहते रहे, सुनिए मेरी बात, जालूपुरा एमएलए क्वार्टर आ गया कि मैं पार्टी नहीं बना पाया, मैं संगमा जी की पार्टी लाया हूँ, इससे मेरा आदिवासी वोट बढ़ेगा, और मीणा तो वैसे ही मेरे साथ है, मैं आदिवासी और मीणाओं को लेके बनाना चाहता हूँ। अब आप प्लीज़ इसके अंदर कुछ मत करो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे साथ लड़ रहे हो। और जो आरोप ये लगाने की बात कर रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। जो ये बातें करे 15 साल पहले की, इनके कहने तो कौन वोट देगा, कौन जाएगा, ये तो खुद ऐसा आदमी है। जब इस्तीफा दिया था इस बार इन्होंने, तब ये कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो इसने इस्तीफा भी दे दिया और वापस भी ले लिया, तो इसको तो प्राण त्याग देना चाहिए इस मामले के अंदर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो है उन्हें कहा कि आपके आंदोलन में वो साथ आए और जो है इसमें बैठे, तो उन्होंने आप पर और भी आरोप लगाया कि जो है आप किसी को भी जो है बाद में गाली ही देते हैं, चाहे वो कोई भी आपका साथी रहा हो। क्या इस तरह की बात उन्होंने की है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे बताओ कि पति पत्नी घर में झगड़ा करते हैं, किसी समाज में कोई झगड़ा हो रहा है, ऐसा व्यक्ति कौन है धरती पे जो किसी का विरोध नहीं करता? मुझे 1-2 नाम बता दो आप। सब आदमी करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। जब ये दुख में था, जब इन पर बलात्कार के मुकदमे थे, जब इनको सीबीआई परेशान कर रही थी, तब अकेला हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर 5-5 लाख की रैलियों में इनको ले जाके और इनका सम्मान करवा रहा था, सब छोड़ के। और इन्होंने किसको बख्शा भाई? मीणा नेताओं को तो खत्म ही कर दिया। और विधानसभा में मैं जब 13 से 18 इनके साथ था, मैं हमेशा खड़ा रहता, रमेश मीणा और हुड़ला आते बाएं चढ़ा के इसकी सीट की तरफ, मैं रहता था कि डॉक्टर साहब पे कोई उंगली नहीं उठा दे। मैं इनकी रखवाली कर रहा था, क्योंकि ये मेरे से उम्र में बड़े हैं। और आज जिस हिसाब की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। एक्चुअली इस्तीफा दे नहीं पाए, बोला मैं भजन लाल को देखना नहीं चाहता, भजन लाल जी के हेलीकॉप्टर में घूम रहे। ये तो आप छोड़ो, मोदी जी तो टाइम देख नहीं दे, ये तो लोकसभा के अंदर और दूसरी जगह आईएएस अधिकारी और दूसरे जो ओएसडी दूसरे लोग हैं उनका समय मांगते हैं और उनको हंसाते हैं, खिलखिलाते हैं और वहीं से अपना काम निकाल रहे हैं। ये मैं इनको अच्छी तरह, डॉक्टर साहब को मेरे से ज़्यादा कौन जानता है राजस्थान के अंदर। और ये लोकर का जो मामला हुआ, आप बताइए मुझे, जो लोकर का मामला हुआ, इन्होंने कहा कि इतना बेनामी पैसा ये वो, अखिल आरोप लगाए और उनको ब्लैकमेल किया और 5,000 में सौदा सेट कर लिया। एक जो मीणा समाज का महेश जोशी के जो दुकान जो कॉम्प्लेक्स पड़ा था, उसमें 2 लिए महेश जोशी से, 60 उनको दिए, 140 जेब के अंदर, तो धंधा किया। और नरेश मीणा को जिस तरह 2 बार फंसा दिया, वो तो उनके समाज का ही है। नरेश के थप्पड़ मारा बेचारे के, मुझे कह रहा था कि भाई साहब मैं इसके लिए जान देने को तैयार था, मुझे पीटा, फिर भी मैं खिलाफ नहीं बोला। इन्होंने एक भी मीणा नेता को तैयार नहीं होने दिया और मैंने जाटों के 100 नेता तैयार कर दिए, यादवों कर दिए, गुजरों कर दिए, मीणाओं कर दिए, मेघवालों कर दिए, मुसलमानों कर दिए। इनको तकलीफ इस बात की है कि हनुमान इनकी तरह क्यों नहीं है। ये तो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे, बजरी से लेकर तमाम जगह इनकी बंदी है और ये तो पूरा सिस्टम इनका क्या कह रहा है पूरा देश जानता है, राजस्थान जानता है। इनके बारे में मैं जितना
कहूँ उतना ही कम है। और इनके इतने कागज पाने मेरे पास पड़े, 3-4 दिन मुझे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। ये आदमी इसलिए मेरे अंदर पड़ रहा है, ये सोचेगा हनुमान जी क्या पता मुझे कुछ कह दे ताकि मैं मीणा समाज को बरगलाऊं। अरे आओ आओ, हनुमान मेरे खिलाफ है, इसलिए मेरे मीणा समाज साथ हो जाए, दूसरे समाज साथ हो जाए, मैं वापिस नेता बन जाऊं। काट की हांडी एक बार चलती है। इन्होंने वसुंधरा को जितनी गालियां दी, मेल की महारानी, मुझे वसुंधरा जी के लिए क्या क्या किस्से बताए इन्होंने। उन्होंने वसुंधरा जी के माता जी के बारे में भी क्या क्या बोला मेरे लिए, मेरे को इन्होंने। ये डॉक्टर साहब को शर्म आनी चाहिए। उसी वसुंधरा जी गोदी में जाके बैठ गए, वहीं पड़ गए, जाके पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं तो लड़ ही रहा हूँ कि वो मुझे छोड़ के चले, मैं तो लड़ रहा हूँ साहब। 66 साल के अंदर पार्टी मैंने ही बनाई राजस्थान के अंदर, वो बनाई तो उनका नाम बता दे। मेरे बाद भारतीय आदिवासी पार्टी आई, मैं उनके साथ खड़ा हूँ आज भी डॉक्टर साहब से मेरा व्यक्तिगत तो कुछ झगड़ा नहीं, लेकिन जिस तू तरह की भाषा में वो बात करना चाहते हैं वो मैं बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूँ। अगर आमने सामने होते तो बात दूसरी हो जाती। चूँकि फ़ोन पे थे इसलिए उनको मैंने देख लिया, वो फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, उम्र का दबाव भी है, उनको योग प्राणायाम की आवश्यकता है। सुनिए मेरी बात, योग प्राणायाम की आवश्यकता है और 15 टेबलेट वो रोज़ की खाते हैं। तो मैं उनकी बात का बुरा इसलिए नहीं मानूंगा, लेकिन इन आरोपों में क्या फ़र्क पड़ता है। वो रोज़ लगातार करते हैं, लोग लगाते हैं, सबको पता है मोरारका कौन था, सचिन पायलट, सब लोगों ने मिलकर मोरारका को खड़ा किया। मैं तो निर्दलीय विधायक था, रामेश्वर डूडी, सचिन पायलट के कहने से मैंने मोरारका को वोट दिया। इसका क्या लेना देना। ये तो पायलट साहब ने मुझे बोला कि इनको भी साथ लो, मैंने बात भी कराई इनकी आपस में, जब इन दोनों यूथ थे आपस के अंदर। लेकिन अब ये आदमी चाहे जो आरोप लगाए, ये आदमी किसी का नहीं साहब, ये तो अपनी कौम के लोगों को ही गाली देता कमरे में बैठा बैठा। ये क्या थर्ड पॉइंट बनाएंगे, ये तो ये है वो है, मैं हूँ जब सब कुछ है। इसके अंदर बात करते हैं जो 2021 एसआई भर्ती का जो फैसला आया है, इसके बाद क्या आप अपना आंदोलन खत्म करने वाले हैं? अभी मैं धरना स्थल पर जा रहा हूँ, हजारों लोग वहाँ पे हैं, आप भी चलिए, एक बार बच्चों से बात कर लेते हैं। आरपीएससी पुनर्गठन एसआई भर्ती हमारे मामले थे, हमने ये भी कहा था कि अगर हाईकोर्ट खिलाफ फैसला देगा तो हम दिल्ली जो इसमें दोषी है, माफिया हैं, उनके बारे में आप देखिए सारे पकड़े जाने चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने जिन पे आरोप लगाए थे कांग्रेस के नेताओं पे, ये उनको भी घर बुला के मिल लिए, रीट वालों से मिले और उनसे भी सौदा कर लिया। जिस तरह ये इसके अंदर नाम क्यों ले रहे हैं उनके, बताओ मुझे, एक का भी नाम लेके दिखाएं। अगर इनके अंदर ताकत है तो इनकी सरकार है। ये कह रहे हैं ना मैं मोदी जी का खास हूँ, कभी ये ढोल बजाते हैं वहाँ जाके, कभी ये कहते हैं मोदी जी के मैं साथ वहाँ काम करता था, तो करा लो काम, मना कौन करा। एक भी कांग्रेस के नेता को पकड़वा के दिखा दो। मैं जोशी कैसे पकड़े गए आप भी जानते हो। इनका कुछ ये तो कह रहे हैं मैंने ईडी भेजी, फलाना भेजी, नाम सीख जाते हैं, किसी से कागज ले लेते हैं। कुछ एजेंट इन्होंने छोड़ रखे हैं, जगदीश बिश्नोई जैसे, वो उनको अगर पेपर हाथ नहीं लगा उन्होंने ला के उसका बता दिया, ये आरोप लगा देते हैं, एसओजी दफ्तर पहुँच जाते हैं, उसके कागज ले आते हैं, उसको छुड़ाने पहुँच जाते हैं। ये धंधा इन्होंने किया है और ये गलत इन्होंने तरीके से मेरे पर जो आरोप लगाए, ये आरोप निराधार है। और डॉक्टर साहब की बात को राजस्थान में कोई सीरियस नहीं लेता, इनका समाज ही सीरियस नहीं लेता। जिस व्यक्ति ने एक उभरते हुए नौजवान को दोबारा जेल के अंदर डलाया और उसकी जो दुर्गति की है, और अपने ही समाज के लोगों के समरावता में पुलिस भेज के जिस तरह पूरे गांव को पिटवाया, वो मीणा समाज इनको माफ़ नहीं करेगा कभी भी। ये मुझे कह रहे हैं हनुमान जी जाटों को, हनुमान जी ने तो जाट जाति का नाम देश में रोशन किया। जब आवश्यकता थी किसान आंदोलन के अंदर, जब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बॉर्डर पर तो आतंकी बैठे, किरोड़ीलाल जी कह रहे थे, मैं जब शाहजहाँपुर बॉर्डर पे मोदी के खिलाफ था, मैं छोड़ के एनडीए सड़कों पर लड़ा हूँ। मैं इनकी तरह नहीं हूँ कि सत्ता और हेलीकॉप्टर के लिए कहीं चला जाऊँ, आधे घंटे बयान ये है, आधे घंटे बाद वो। अब इनकी उम्र चली गई साहब, 70 साल के अंदर वो लड़ाई, हाँ हो सकता है जिन्होंने जीवन में कुछ छोटी मोटी लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन नहीं तो इन्होंने पार्टी बनाई, नहीं लंबी लड़ाई लड़ सकते। अगर लड़ने में दम है तो छोड़ो, आओ आप। मैं कह रहा हूँ मैं झंडा इनके हाथ में दे दूँगा, आ जाओ। ये थर्ड फ्रंट की बात करते थे, हम साथ थे, मैं इनके साथ था, खूब आंदोलन हमने साथ किए। ये कह रहे हैं जालूपुरा गए, इनके साथ जाता कौन है। मैं था जब 2 साल से इनको पिटते हुए ले आए वहाँ से रेलवे स्टेशन से, इनको पकड़ लिया था मैंने, नहीं तो डंडे इनके ऊपर कितने पड़ते, लेकिन मैं खुद इनके लिए डंडे खा रहा था। ये कह रहे मैंने हनुमान का, इनको पता नहीं हनुमान कौन है। ये तो आए थे 85 में और मेरे पिताजी 77 में एमएलए बन गए थे, मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूँ। ये कभी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष से इनको पूछ लेना कि कौन सी राजनीति आपका, कौन सी जगह करी थी डॉक्टर साहब, वो भी बता दो, आप आपकी पार्टी का नाम भी बता दो। ये बौखला गए और ये चाहते हैं कि कोई न कोई मेरे से भिड़े ताकि मेरा नाम थोड़ा बहुत हो जाए, मुझे लोग भूल रहे हैं। और जो ये अभी खाद की फैक्ट्रियों में छापे मारे, रोज़ देख रहे हो छापे मार रहे हैं। एक अलग दुकान खोल रखी है, 15 लाख लो वापस चालू करो, 15 लाख लो, 25 लाख लो चालू करो। हनुमान क्यों करेगा, मैं क्यों मांग करूंगा, आप बताओ। इन्होंने ही चालू किया, मैं तो मांग कर ही रहा हूँ किसान के कर्जे माफ़ कराने की। कर्जा माफ़ करा दो इनमें दम है तो कराओ किसान का कर्जा माफ़, दिलाओ फ्री बिजली, कराओ टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार। ये तो मेरे वादे है ही। हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ लड़ाई, क्या लड़ाई एक भी, मैं लड़ा हूँ राजस्थान के हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ और उनको सजा भी दिलाई और भी दिलाऊंगा। और डॉक्टर साहब ज़्यादा पे करने की आवश्यकता नहीं, अब जमाने आपके चले गए। आप
ने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया, इससे पूरे हमारे समाज के किसान के, मैं कह रहा हूँ मीणा समाज के बच्चों के फोन आ रहे हैं कि डोकरा बौखला गया 70 साल की उम्र में, जो हनुमान जी को तू कह रहा है। पूरे वक्त के अंदर जब बलात्कार के मुकदमे लगे थे, हनुमान बेनीवाल इसके साथ खड़ा था, एक भी नेता खड़ा नहीं।